नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे वह है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का जो पेपर है, जो बीए पार्ट 3 में चलता है, उसके अंतर्गत प्लेटो के साम्यवाद संबंधी विचारों पर। मैं पूर्व के वीडियो में प्लेटो के परिचय, उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें, उसके आदर्श राज्य, न्याय संबंधी विचार और शिक्षा संबंधी विचारों पर वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उनके लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। प्लेटो से संबंधित जो नोट्स हैं उनकी लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप उनको डाउनलोड कर सकें और पढ़ाई कर सकें। अब हम बात करते हैं प्लेटो के साम्यवाद संबंधी सिद्धांत की। लेकिन इस सिद्धांत पर आगे बढ़ने से पहले जो मैंने पूर्व के वीडियो में प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत पर जो मैंने बातें कही थी, उनको मैं एक संक्षिप्त रूप में दोहराना चाहूंगा, क्योंकि प्लेटो का जो शिक्षा सिद्धांत है और जो साम्यवाद संबंधी सिद्धांत है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्लेटो कहता है कि व्यक्ति को भौतिक रूप से, उसको भ्रष्टाचार से उसको मुक्त रखने के लिए उसको निजी परिवार और निजी संपत्ति से दूर रखना आवश्यक है। लेकिन उसके मानसिक विकास के लिए, उसके आध्यात्मिक विकास के लिए उसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा देना जरूरी है। तो प्लेटो उस समय के जो दो तत्कालीन नगर राज्य थे, एथेंस और स्पार्टा, दोनों से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा व्यवस्था के विचार देता है। जहां वो एथेंस से मानसिक शिक्षा का विचार लेता है, क्योंकि एथेंस उस समय लोकतांत्रिक नगर राज्य था, वहां लोगों को कुछ स्वतंत्रताएं थी, तो वहां मानसिक विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था। जबकि जो स्पार्टा था वो आसपास के शत्रु राज्यों से घिरा हुआ था। ऐसी स्थिति में वहां शारीरिक शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता था। तो प्लेटो अपनी शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा और मानसिक शिक्षा दोनों पर महत्व देता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए शिक्षा की वो बात करता है। जहां 18 वर्ष तक वो प्रारंभिक शिक्षा की बात करता है, जिसमें संगीत और व्यायाम के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। 18 से 20 वर्ष तक शारीरिक शिक्षा दी जाएगी। 20 वर्ष से 30 वर्ष तक अंक गणित, रेखा गणित, मनोविज्ञान ऐसे विषय पढ़ाए जाएंगे। और 30 वर्ष से 35 वर्ष तक दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जाएगा। सफल होने वाले जो विद्यार्थी हैं उनको व्यावहारिक शिक्षा के रूप में 15 वर्ष के लिए उनको सांसारिक जीवन में भेजा जाएगा। और जो जब वो आएंगे 15 वर्ष की व्यावहारिक जीवन में चुनौतियों का सामना करने के पश्चात, तो उन्हें फिर पुनः परीक्षा ली जाएगी और जो उत्तीर्ण होंगे उन्हें शासक वर्ग में स्थान मिलेगा। जो सर्वोच्च ज्ञानी है उसे दार्शनिक राजा का स्थान प्राप्त होगा। इस प्रकार दार्शनिक राजा के लिए एक लंबी शिक्षा प्रणाली में सफल होना जरूरी है। साथ साथ उसे भौतिक जीवन के भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए उसे निजी परिवार और निजी संपत्ति से भी दूर रहना आवश्यक है। तो शिक्षा प्रणाली के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। अब हम चर्चा करेंगे उसके साम्यवाद संबंधी विचारों की। तो प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत और साम्यवाद संबंधी विचार है वो दोनों एक पूरक हैं। यहाँ शिक्षा सिद्धांत है वो आत्मा को प्रज्वलित करता है मनुष्य की, और जो भौतिक जीवन के जो भ्रष्टाचार से दूर रखने का जो माध्यम है वह है साम्यवाद संबंधी विचार। प्लेटो चाहता है कि आदर्श राज्य में जो शासक और सैनिक वर्ग हैं वो भ्रष्टाचार से दूर रहें। तो प्लेटो का जो साम्यवाद संबंधी सिद्धांत है वो केवल दो वर्गों पर लागू होता है, शासक और सैनिक। वो उत्पादक वर्ग को शामिल नहीं करता इसमें, क्योंकि उत्पादक वर्ग तो खुद ही लालसा का तत्व प्रधान है, इसीलिए वो उत्पादक वर्ग में शामिल हैं। इसलिए भ्रष्टाचार से दूर रखने के लिए वो केवल शासक और सैनिक वर्ग को ही चुनता है, उन्हें ही शामिल करता है। तो प्लेटो का जो साम्यवाद संबंधी सिद्धांत है वो पूरे नागरिकों के तीनों वर्गों पर लागू नहीं होता, संपूर्ण जनता पर लागू नहीं होता, वो केवल शासक और सैनिक दो वर्गों पर लागू होता है। इसके बाद बात करते हैं प्लेटो के जो साम्यवाद रूपी सिद्धांत है उसके दो भाग हैं। एक तो है जो निजी संपत्ति विषयक साम्यवाद अर्थात संपत्ति विषयक साम्यवाद, दूसरा है परिवार विषयक साम्यवाद। पहला है
संपत्ति विषयक साम्यवाद। इसके अंतर्गत प्लेटो कहता है कि जो शासक और जो सैनिक वर्ग हैं उनको निजी संपत्ति की मनाही होगी, वो निजी संपत्ति का ग्रहण नहीं करेंगे, यहां तक कि उनको सोने चांदी की को छूने की भी मनाही होगी। वो सरकारी निवास में रहेंगे, सरकारी भोजनालय में भोजन करेंगे, उनकी जो आवश्यकताओं की पूर्ति वह सरकारी कोष से की जाएगी, लेकिन वो निजी परिवार, निजी जो संपत्ति है उसका ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार प्लेटो निजी संपत्ति की पूरी तरह मनाही करता है शासक और सैनिक वर्ग के लिए। फिर हम बात करते हैं दूसरे साम्यवाद से संबंधित सिद्धांत है उसके दूसरे भाग की, परिवार विषयक साम्यवाद। इसके अंतर्गत प्लेटो कहता है कि शासक और सैनिक वर्ग को निजी परिवार की भी मनाही होगी। हाँ, भविष्य में चूंकि समाज चले इसके लिए अल्पकालिक विवाहों की अनुमति दी जाएगी और जो इनसे संतानें होंगी उन्हें राज्य अपने शरण में ले लेगा और राज्य उनकी देखभाल करेगा। तो न तो माता पिता को अपने बच्चों के बारे में पता होगा, न ही बच्चों को माता पिता के बारे में, और ऐसा होने से उनमें स्नेहिल वातावरण का निर्माण नहीं होगा, कोई मोह पैदा नहीं होगा और शासक और सैनिक वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस प्रकार प्लेटो शासक और सैनिक दोनों वर्गों के लिए निजी संपत्ति की भी मनाही करता है और निजी परिवार की भी। अब प्लेटो का यह सिद्धांत का जो उद्देश्य है वह है शासक और सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से मुक्त करना, लेकिन कुछ विद्वानों ने इसकी बहुत बड़े स्तर पर इसकी आलोचना की है। अरस्तु तो कहता है कि संपत्ति तो सभ्यता का लक्षण है, जो संपत्ति है मनुष्य को अच्छे जीवन स्तर के लिए प्रेरित करती है। जब उसको संपत्ति की मनाही कर दोगे तो ये तो उसके आर्थिक विकास में बहुत बड़े बाधक तत्व के रूप में सिद्ध होगी। अरस्तु परिवार विषयक साम्यवाद पर भी कहता है कि प्लेटो ने जो पशुओं के जो पशु जगत में जो नियम लागू होते हैं उन्हें सभ्य समाज पर, मनुष्यों के सभ्य समाज पर लागू करने का उसने प्रयास किया है, जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता। अरस्तु कहता है कि प्लेटोवादी पुत्र होने से अच्छा है उसका निकट संबंधी होना। इसके अलावा हम बात करें तो प्लेटो का जो ये सिद्धांत है केवल अभिभावक वर्ग पर लागू होता है, इसलिए नेटलशिप ने इसे अर्ध साम्यवाद की संज्ञा दी है। लेकिन जो मैक्सी हैं वो इस सिद्धांत के समर्थन में कहते हैं कि वास्तव में प्लेटो का जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है उसका जो मूल उद्देश्य है वो है भ्रष्टाचार रोकना। इस दृष्टि में इसकी अपनी अलग उपयोगिता है। हम आधुनिक युग में बात करें तो आधुनिक युग में मार्क्स ने भी अपना साम्यवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया। चीन की बात करें, सोवियत संघ की बात करें, उन्होंने साम्यवादी विचारधारा को स्वीकार भी किया। कुछ समय पूर्व जो लैटिन अमेरिकी देश हैं उनमें पिंक टाइड जो गुलाबी लहर आई उसके पीछे भी यही व्यवस्था हमें नजर आती है। तो हमें ये जानना भी जरूरी है कि जो प्लेटो ने जो साम्यवादी व्यवस्था दी, साम्यवादी जो विचार दिया और आधुनिक युग में जो साम्यवादी विचारधारा है उनमें क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो जो प्लेटो के साम्यवाद का जो उद्देश्य है वह राजनीतिक है, दार्शनिक राजा, आदर्श राज्य। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है जिसके प्रणेता मार्क्स हैं वो आर्थिक समानता लाना चाहते हैं, विषमता को समाप्त करना चाहते हैं, तो उनका उद्देश्य आर्थिक है। प्लेटो का जो साम्यवादी सिद्धांत है वो नागरिकों के केवल दो वर्ग पे लागू होता है, शासक और सैनिक। उत्पादक वर्ग पर वो लागू नहीं होता। जबकि जो आधुनिक साम्यवाद कहता है कि ये व्यवस्था, साम्यवादी जो रूपी व्यवस्था है वो हर नागरिक पर लागू होगी, समाज के हर वर्ग पर वो व्यवस्था लागू होगी। प्लेटो में जो साम्यवादी व्यवस्था है उसमें शिखर पर दार्शनिक राजा बैठा हुआ है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का विचार वो कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था की जो परिणति है, साम्यवादी व्यवस्था को जो लागू है वो कम्युनिस्ट पार्टी करेगी। शिखर पर कम्युनिस्ट पार्टी है। प्लेटो के साम्यवादी व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो आदर्श राज्य का निर्माण करना है, जबकि आधुनिक जो साम्यवाद है उसका उद्देश्य वर्ग विहीन, वर्ग रहित समाज की स्थापना करना है।
प्लेटो के साम्यवाद का जो आदर्श है, जो आधार है, वो नैतिकता है, जबकि आधुनिक साम्यवाद का उद्देश्य भौतिकता है। इसका जो प्लेटो के साम्यवाद का जो मूल उद्देश्य वह है न्याय व्यवस्था, न्याय लाना, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद का मूल उद्देश्य है वह है आर्थिक समानता लाना। प्लेटो का साम्यवाद तीनों वर्गों को बनाए रखता है, जबकि जो आधुनिक साम्यवाद है वो वर्ग विहीन समाज की बात करता है। तो इस प्रकार प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में कुछ अंतर है, लेकिन मैक्सी कहते हैं कि इन दोनों का जो मूल उद्देश्य तो अन्याय और असमानता को मिटाना है। दोनों ही चाहते हैं कि अन्याय नहीं होनी चाहिए समाज में, विषमता नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों इस रूप में समान रूपी हैं। मैक्सी ये भी बहुत बड़ी बात बोलते हैं कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो निश्चित रूप से लेनिन और स्टालिन की तरह सोवियत संघ की यात्रा कर रहे होते। मैक्सी ने प्लेटो को प्रथम भौतिक आधुनिक साम्यवादी भी कहा है। इस प्रकार वास्तव में देखा जाए तो प्लेटो के साम्यवादी सिद्धांत की अपनी अलग उपयोगिता है। शासक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रखने के लिए उन्होंने अपना साम्यवादी रूपी सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यद्यपि कई आधारों पर उनकी आलोचनाएं की जाती है, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है वह है शासक वर्ग को केवल जन कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए, और जो भौतिक जो जगत के जो कंचन कामिनी है, भौतिक जगत में जो भ्रष्टाचार रूपी जो आचरण है, उनको उनसे खुद को दूर रखना इस व्यवस्था का उद्देश्य है। अतः इस संदर्भ में उनकी साम्यवाद रूपी सिद्धांत की अपनी उपयोगिता है। मैं अगले वीडियो में प्लेटो के कुछ अन्य विचारों पर, उनकी पद्धति की हम चर्चा करेंगे। इससे संबंधित जो नोट्स हैं उनके लिंक मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और पूर्व के वीडियो की भी जो लिंक है मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।